हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है ना। यहाँ पे अभी यह 10th चैप्टर में हमारे जिस एंड के ही कुछ एग्जाम्पल रहे, कुछ इलस्ट्रेशंस के, मिसलेनियस इलस्ट्रेशन के है और मिसलेनियस एक्सरसाइज के, वो क्विकली फिनिश करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यस मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स रीड कर रहा हूँ। नाउ यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ all different types of equations of lines की characteristic किस तरह से behave करती है, everything you must be knowing now. Okay, now हम देखते हैं क्या चीज है। yes, if the lines 2x plus y minus 3 is equals to 0, 5x plus ky minus 3 is equals to 0 and 3x minus y minus 2 is equals to 0 are concurrent, find the value of k. now यहाँ पे ये exactly same example हमने शायद मिसलेनियस में हमने किया है, एक्सरसाइज में मैंने करवाया है। यहाँ पे सिर्फ वर्ड चेंज हुआ है बट मीनिंग इज सेम। 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट, दैट मीन्स ये तीनों लाइन किसी एक पॉइंट में से पास हो रही है। दैट मीन्स इन तीनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही है। व्हेन लाइन्स यस 2 or more lines are passing through one intersection point, one point, then these lines are called concurrent lines. Okay, so yes यहाँ पे concurrent लाइन है तो ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट में से पास हो रही है और k की वैल्यू हमें फाइंड करने को कहा गया है। k की वैल्यू के सेकंड वाले इक्वेशन में है। बाकी ये दो यहाँ पे कोई ऐसा अननोन चीज है नहीं, x और y के फॉर्म में। तो यस ऑब्वियसली इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट मींस इन दोनों का सॉल्यूशन होगा वो पॉइंट इस, क्योंकि लाइन इफ इंटरसेक्ट्स देन इट इंटरसेक्ट्स इन अ यूनिक पॉइंट। ओके, तो ये तीनों कॉन्करेंट है तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो पॉइंट इस लाइन पे भी लाई करेगा, उस पॉइंट में से ये लाइन भी पास होती हुई होगी। तो ये वो वैल्यू इसमें रखनी है और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे देखते हैं। लेट गिवन लाइन्स आर, वी आर गिविंग योर नेम L1 2x plus y minus 3 is equals to 0, L2 5x plus ky minus 3 is equals to 0 and L3 3x minus y minus 2 is equals to 0। ये तीन लाइन का इक्वेशन L1 L2 L3 लिखा। These are concurrent, that means तीनों एक कॉमन पॉइंट में से पास हो रही है, दैट मींस तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट एक कॉमन है। ओके, इन दोनों का एनी टू एक इंटरसेक्शन पे एक ही आना चाहिए। सो यस यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 intersection point of lines L1 and L3, ये इन दोनों को सॉल्व करना है। तो ये यहाँ पे 2x plus y इज इक्वल टू 3 और ये होगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 2। ये सिंपली इजिली एलिमिनेट हो जाएगा। सम करोगे तो यस 5x इज इक्वल टू 5, सो x इज इक्वल टू 5। यस x की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में रखिए, आपको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो यस फर्स्ट में 2 into 5 plus y is equals to 3, y is equals to 3 minus 10, so y is equals to minus 7। ओके, तो यस यहाँ पे 2 into 5, 3 minus 10 minus 7 इसको सेटिस्फाई करेगा। 5 3 are 15 plus 7, no it is not satisfying it। 2x plus 3x minus y plus 6, let me कुछ लिखने में गड़बड़ी तो नहीं हुई? नो प्रॉब्लम। 3x minus y minus 2 minus 2, yes no प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? 2x something fishy।
2x plus y is equals to 3. 3x minus y is equals to 2. Yes, x is equals to 1 and y is equals to 1. Why is it like this? Yes. That means y, x is equals to 1. Sorry. Sorry. 2 into 1 plus y is equals to 3. Y is equals to 1. Yeah, sorry. Now, therefore, yes, intersection point of lines L1 and L2, L3 is 1, 1. Now, given lines are concurrent, therefore 1, 1 will also satisfy equation of line L2. तो जैसे यहाँ पे x और y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो ये 5 into 1 plus k into 1 minus 3 is equals to 0, k plus 2 is equals to 0, k is equals to minus 2. Okay, so it is the answer. k की वैल्यू -2 होगी. Okay, so yes, सेम एग्जांपल हमने किया भी है आगे. ओके, यस, उसी को यहाँ पे अल्टरनेटिव, उसमें 3 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया था. इसमें कॉन्करेंट कहा गया, दोनों का मीनिंग एक ही होता है. ओके, सो जस्ट राइट डाउन क्विकली. हम दूसरे एग्जांपल देखते हैं. ये स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है. इट्स अ गुड वन, थोड़ा समझना है. इजी, कोई डिफिकल्ट चीजें नहीं है. आई एम रीडिंग द एग्जांपल फर्स्ट. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x minus y is equals to 0 from the point P41 measured along the line making an angle of 135 degree with the positive x-axis. Okay, now यहाँ पे अगर एग्जाम्पल यहां तक होता, ये डिस्क्रिप्शन नहीं होता, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x minus y from the point P41, तो यस, ये जो डिस्क्रिप्शन हो ये आगे नहीं है, तो वो P41 से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो यस जनरली और कुछ स्पेसिफिक नहीं कहा गया है, तो यस वहां पे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस जो हमने देखा है वो. बट यहाँ पे फ्रॉम द पॉइंट मेजर्ड अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 1, दैट मीन्स इस लाइन के डायरेक्शन में हमें डिस्टेंस मेजर करना है. ओके, तो यस, और यहाँ पे मेजर्ड अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री with the positive x-axis. Okay, yes, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, लेकिन ये पॉइंट, यस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे नहीं कहा गया है. इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में जो लाइन पास हो रही है, जो एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री बना रही है, उस लाइन के डायरेक्शन में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है. ठीक है. नाउ यहाँ पे इस लाइन के डायरेक्शन में ये लाइन एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बना रही है. दैट मीन्स इस लाइन की कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है? सो हियर 135 डिग्री इज नथिंग बट ये जो लाइन है, जो डिस्क्रिप्शन किया गया है, उस लाइन का इंक्लिनेशन है थीटा. यस, किसी भी लाइन का अगर इंक्लिनेशन आपको पता चल जाता है तो हमें उस लाइन का स्लोप पता चल जाता है. ठीक है, बिकॉज स्लोप ऑफ एनी लाइन इज इक्वल्स टू tan थीटा, वेयर थीटा इज the inclination of that line, and inclination of a line, that means the angle made by that line with the positive direction of x-axis measured in the counterclockwise direction. Okay, तो यस, ये चीज यहाँ पे दी गई है. तो यस, मैंने पहले भी कई बार ये चीज कहा है, वापस रिपीटेडली ये चीज कह रहा हूं. यहाँ पे आपको नोशनल फिगर ड्रॉ करनी होगी. नोशनल फिगर में यस, एग्जैक्ट पॉइंट, एग्जैक्ट डिस्टेंस, वो सारी चीजें नहीं, बिकॉज नाउ वी आर नोइंग द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन्स की कैरेक्टरिस्टिक, उसके पैरामीटर्स, ये सारी चीज तो हमें उसका यूज करना है. हमें स्केल के ऊपर से ये चीजें फाइंड नहीं करनी है, तो उस तरह से हमें इस्तेमाल नहीं करना है. ठीक है,
तो यस यहाँ पे इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस, तो यस लेट अस से ये जो लाइन है वो मैं आपको जस्ट हम ले लेते, ये 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 लाइन है। ओके, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग दिस लाइन विच इज मेकिंग 135 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। दैट मीन्स लेट अस से ये और कोई लाइन है, ये P.41, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस measured along this line, which line is making 135 degree with the positive axis. That means इस लाइन का इंक्लिनेशन थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री है। तो यस हमें ये अब ये डिस्टेंस यानी कि ये दो लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी वो डिस्टेंस पॉइंट पी से इस लाइन का डिस्टेंस along the line which is making angle of 135 degree, the positive direction of axis. Okay, so ये चीज हुई। Now हमें ये डिस्टेंस PM फाइंड करना है, P के कोऑर्डिनेट पता है, M यानी कि इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए अगर मुझे इस लाइन PM लाइन का मुझे इक्वेशन पता चल जाएगा तो मैं ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर सकता हूं। नाउ इसका इक्वेशन फाइंड करने के लिए, किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें लाइन के रिलेटेड दो पैरामीटर चाहिए। उसमें से एक तो ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर का है, दूसरा पैरामीटर ये इसके ऊपर से मिल जाएगा बिकॉज ये इंक्लिनेशन है। तो इंक्लिनेशन के ऊपर से जो लाइन पीएम है उसका स्लोप मिल जाएगा। तो यस यहां पे फिर पॉइंट स्लोप फॉर्मूला फ्रॉम फिगर, स्लोप of line PM, that is हम इसको M बोले, इज इक्वल टू टेन थीटा यानी कि थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 135 डिग्री है। यस आप एलाइड एंगल का कंसेप्ट इस्तेमाल करिए, 90 प्लस 45 लिखिए या नो, इसको 180 माइनस 45 दोनों में से कोई भी चीजें लिखिए। 90 का इवन मल्टीपल है यानी 10 का 10, सो 1045। इसके आगे साइन डिपेंड करेगी ये एंगल कौन सा क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करता है, उस क्वाड्रेंट में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है नेगेटिव, उस हिसाब से ये सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव तो माइनस 1045 की वैल्यू 1 तो -1। दैट मीन्स इसका स्लोप भी पता चल गया, m इज इक्वल टू -1। इस पीएम लाइन का स्लोप -1 हो, ये पॉइंट P4-1 में से पास हो रही है। देयरफॉर equation of line PM, okay, point slope formula, that is y minus y1 is equals to m x minus x1, ये x1 y1 और ये m ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, y minus 1 m is equals to -1 x minus 4, so yes y minus 1 minus x plus 4, so it will be x plus y is equals to 5। इसका इक्वेशन भी मिल गया, ये है x plus y is equals to 5। नाउ इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि इन दोनों का इक्वेशन का सॉल्यूशन दैट इज पॉइंट m। ओके, हियर पॉइंट m is intersection point of lines 4x minus y is equals to 0 and x plus y is equals to 5। ओके यस, अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट m मिल जाएगा। तो यस ये 4x minus y is equals to 0, x plus y is equals to 5, कट होगा 5x is equals to 5, x is equals to 1। x की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में हम रखेंगे तो हमें y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो यस यहाँ पे 4 into 1 minus y is equals to 0, y is equals to 4। Therefore, coordinates of point M
coordinate of point M is 1, 4. Therefore, distance of point line from P measured along the line which is making 135 degree with the positive direction of x-axis. Okay, therefore distance here nothing else of m का कोऑर्डिनेट है मेरे पास 1, 4. डिस्टेंस फॉर्मूला में अप्लाई करना, ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगा 4 - 1 होल स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 1 होल स्क्वायर 1 - 4 होल स्क्वायर is equals to 9 + 9 square root of 18. That means 3√2 यूनिट. ओके, सो इस तरह से हमें ये एग्जाम्पल करना है. जैसे मैंने आपको बताया अभी तक हम यही चीज है कि किसी भी पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस या तो मिनिमम डिस्टेंस, बट स्पेसिफिक कंडीशन यहाँ पे दी है, यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है. इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है, लेकिन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो लाइन है उसके अलोंग उस डायरेक्शन में फाइंड करना है. तो इस तरह से ये सिचुएशन होगी और इस तरह से हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है. ओके, सो जस्ट राइट डाउन क्विकली. इसके बाद एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो हम देखते हैं. ये स्टूडेंट यहाँ पे ये एग्जांपल लिखा है. इट्स इंपॉर्टेंट एग्जांपल फ्रॉम JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर ये पोर्शन बोर्ड के रिलेटेड एलिमिनेट नहीं किया गया होता तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल था ही. ओके, लेट मी रीड द एग्जांपल. पहले स्ट्रेट मेथड दिखाता हूं, फिर मैं इसका शॉर्टकट भी, जिस तरह से मैंने आपको फोटो परपेंडिकुलर कलर का जो मेथड दिखाया था उसका ही एक्सटेंशन करके मैं यहाँ पे आपको इमेज ऑफ द पॉइंट वो भी मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड दिखाऊंगा. ठीक है ना. यहाँ पे पहले हम जो नॉर्मल प्रोसीजर में वो फाइंड करते हैं. लेट मी रीड द एग्जांपल. एज्यूमिंग दैट स्ट्रेट लाइन वर्क एज द प्लेन मिरर फॉर अ पॉइंट, find the image of point 1, 2 in the line x - 3y + 4 = 0. Now प्लेन मिरर के बारे में आपको पता है. प्लेन मिरर में इमेज, यस, प्लेन मिरर के सामने अगर आप 1 मीटर डिस्टेंस पे खड़े हो तो आपकी इमेज है वो बैक साइड पे 1 मीटर होगी. ओके, सो यस, यहाँ पे जो प्लेन मिरर की बात हम करते हैं, प्लेन मिरर की जगह पे हमें ये लाइन समझनी है. सो दिस लाइन वर्क्स एज अ मिरर. तो यस, उसके ऊपर अगर कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट होगा तो उसकी इमेज आने की उसकी अपोजिट साइड में उतने डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा वो उसका इमेज कहा जाएगा. ठीक है. और एग्जांपल में कई बार अगर ये सारी चीजें आपको नहीं एक्सप्लेनेशन दिया होगा, सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन होगा, फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट 1, 2 इन द लाइन. यस, तो ये वही चीज करना है. उसमें लाइन को हमें एज इफ मिरर समझ के यस उसके रिस्पेक्ट में इसकी इमेज फाइंड करनी है, वो चीजें है और कुछ भी नहीं है. ठीक है. तो यस, यहाँ पे जो सिचुएशन है वो चीज हम ड्रॉ करते हैं एंड फिगर इज ऑलवेज नॉशनल वन. ओके, तो यस, ये लाइन इट इज वर्किंग एज अ मिरर. ओके, तो यस, ये x - 3y + 4 = 0 ये लाइन का इक्वेशन लिखा. पॉइंट लेट अस से मैं उसको नाम देता हूं P 1, 2. Yes, we want to find the image of this point in this line. तो यस, वो क्या होगा, एग्जैक्टली अपोजिट, यानी कि यहां से मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो यस, लेट अस से ये पॉइंट M. तो यस, ये जो जितना PM डिस्टेंस होगा उतने ही डिस्टेंस पे MQ और PM उतनी ही डिस्टेंस पे जो Q पॉइंट होगा वो उसकी इमेज कही जाएगी. दैट मींस हियर Q विल बी the image of point P12 in the line if it is a mirror x - 3y + 4 = 0. ठीक है. सो यस, यहाँ पे M will be the mid point of PQ. तो यस, ये भी काम लगेगा. ठीक है. यस, these two distance are same. इमेज है तो ऑब्वियसली जो हमारे प्लेन मिरर में हम कंसेप्ट अप्लाई करते हैं वही चीज प्लेन मिरर की जगह पे हमें लाइन समझनी है. लाइन का इक्वेशन दिया है, उसमें हमें ये इमेज फाइंड करनी है. ठीक है. लेट Q H के मैं इसका कोऑर्डिनेट ले लेता हूं.
let QHK be the image of point P12 in the line x minus 3y plus 4 is equals to 0। हमें ये एच के फाइंड करना है। ओके, यस, यहाँ पे ये चीज भी होगी। इट इज अ परपेंडिकुलर, सो पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। हम यहाँ पे इसको नेम दे देते हैं तो वो अच्छा रहता है, फिर वो बार बार वो चीज लिखने की जरूरत नहीं है। लेट अस से इसको मैं एल x minus 3y plus 4 is equals to 0। Okay, yes, here PQ is perpendicular to L। yes, इसके ऊपर से हमें L का स्लोप मिल जाएगा, वो तो हमें अभी पता है। इन दोनों का स्लोप दो परपेंडिकुलर है, तो इस PQ का स्लोप इंटू L का स्लोप इज इक्वल टू -1, तो हमें एक H और K का रिलेशन मिलेगा। दूसरा, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q, उसके ऊपर से हमें M की कंडीशन मिलेगी। यस, फिर M लाइज ऑन दिस लाइन, तो M के जो कोऑर्डिनेट्स है उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो H और K का दूसरा एक रिलेशन भी हमें मिलेगा, फिर उसको हमें सॉल्व करना है। जस्ट आई एम शोइंग कैसे वन बाय वन हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, हियर फर्स्ट इसका स्लोप फाइंड कर देते हैं। तो यस, इसको वी हैव फॉर लाइन यस, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी अब x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लाइन है, तो उस लाइन का स्लोप इज इक्वल टू माइनस a अपन b, दैट इज माइनस x का कोएफिशिएंट अपन b का कोएफिशिएंट। वो भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, या इसको आप y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में अरेंज करना है। ओके, तो ये फॉर लाइन L, यहाँ पे मैं y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म कर रहा हूं, तो ये 3y को मैं राइट हैंड साइड पे लेके जा रहा हूं, x प्लस 4 y इज इक्वल टू mx प्लस c लाना है, तो 3 को मैं राइट हैंड साइड पे लाऊंगा, y इज इक्वल टू 1/3x प्लस 4/3 फ्रॉम 1 स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू, हम उसको m1 बोल देते हैं, फाइन, नो प्रॉब्लम। m1 इज इक्वल टू mx प्लस c, दैट इज 1/3। नाउ line PQ is perpendicular to line L, यहाँ पे, therefore slope of PQ into slope of L is equals to -1। स्लोप ऑफ PQ यानी कि ये 2 पॉइंट है, तो यस 2 पॉइंट के ऊपर से लाइन का स्लोप y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, अकॉर्डिंगली h -1 ये PQ, सॉरी k -2 y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दैट इज h -1 इंटू L का स्लोप है हमारे पास 1/3 इज इक्वल टू -1। ये हमें रीअरेंज करना है, तो ये से k -2 ये राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो -3h प्लस 3। So here we will get k plus 3h is equals to 5। ये एक h और k को रिलेट करता हुआ एक इक्वेशन मुझे मिला। ओके, नाउ ऑल्सो m is the midpoint of PQ। यस, दो पॉइंट्स a x1 y1 और b x2 y2 होगा, तो उसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दैट मींस x1 प्लस x2 y2 एंड y1 प्लस y2 y2, तो यस उसी हिसाब से ये x1 y1 ये x2 y2 कंसीडर करेंगे। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ point M is equals to, it is the midpoint of this line segment, h plus 1/2 and k plus 2/2. Now, point M lies on the line, M वो इस लाइन के ऊपर का पॉइंट है, x minus 3y plus 4 is equals to 0,
तो यस m के कोऑर्डिनेट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। m के कोऑर्डिनेट ये है, तो यस x कोऑर्डिनेट h+1 है, तो h +1/2 -3 k +2/2 +4 = 0। यस इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, 2 एलसीएम निकलेगा, h+1 -3 k +2 +8 = 0. So we will get equation h plus 8 plus 1 9 minus 3k minus 6. So we will have h minus 3k is equals to -3. So yes, h और k को रिलेट करते हुए हमें दो इक्वेशन मिल गए। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ओके, तो यस यहाँ पे दो इक्वेशन लिखते हैं। यस फर्स्ट इक्वेशन है k plus 3h is equals to 5। सेकंड वाला ऑर्डर में लिखेंगे तो -3k plus h is equals to -3। यस मेथड ऑफ एलिमिनेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3k plus 9h 15 minus 3k plus h is equals to -3। सिंपली ऐड करेंगे, 10h is equals to 12, h is equals to 6/5। ओके, h is equals to 6/5 मुझे मिल रहा है। h की वैल्यू दोनों में से किसी एक इक्वेशन हम रखेंगे तो वी विल फाइंड k। यस यहाँ पे k plus 3, h की वैल्यू 6/5 is equals to 5, k is equals to 5 minus 18/5, k is equals to 25 minus 18/5, k is equals to 7/5. Therefore, image of the point 1, 2 in the line x minus 3y plus 4 is equals to 0 is hk, यानी 6/5 and 7/5। इस तरह से ये आंसर आएगा। ओके, और इसमें और भी तरीका है, दैट मीन्स ये मैंने दिखाया नॉर्मल कोर्स में, और भी तरीका है। आपको एक्चुअली इस लाइन का स्लोप पता चल जाएगा एल का, PQ इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो उसके ऊपर से PQ का स्लोप M1 इंटू M2 इज इक्वल टू PQ का स्लोप मिल जाएगा। PQ का स्लोप आपको मिल जाता है तो यस इसका स्लोप मिलेगा, 1, 2 में से पास हो रहा है, तो इस लाइन का PQ का लाइन का इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्मूला के हिसाब से आप फाइंड कर सकते हैं। तो PQ लाइन का इक्वेशन आपको मिल गया, M इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस 2 पॉइंट, फिर इन दोनों का सॉल्यूशन आपको M मिलेगा, फिर यस M इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस 2, उस हिसाब से आपको फिर H और K दोनों कोऑर्डिनेट्स आप कंपेयर करके वो फाइंड कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। ओके, एंड थर्ड वन शॉर्टकट, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, जिस आप ये लिख लीजिए, मैं आपको तीसरा एक शॉर्टकट दिखा रहा हूं किस तरह से वो हम करते हैं। ये स्टूडेंट मैं आपको उसका डायरेक्ट तरीका, शॉर्टकट तरीका दिखा रहा हूं। पहले मैं नोट लिखूंगा, फिर इसको इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे नोट, इसमें फिगर, यहाँ पे जनरल फिगर ले रहा हूं। लेट लाइन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में ax plus by plus c is equals to 0 है। कोई पॉइंट P x1 y1 है, इसकी मिरर इमेज Q। ओके, लेट अस से ये x2 y2 है। ये किस तरह से डायरेक्ट चीजें काम करेगी, कैसे वर्क करेगी वो चीजें। लेट Q x2 y2
be the mirror image of point P x1 y1 in the line ax plus by plus c is equals to 0, then x2 minus x1 upon a is equals to y2 minus y1 upon b is equals to minus 2 ax1 plus by1 plus c अपन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब कंपेयर करिए। मैं ये फॉर्मूला सेम मैंने आपको लिखाया था फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एम के लिए, लेकिन सिर्फ फर्क है ये पोर्शन सेम है। यस वहां पे मैंने यस एक्स और वाई फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पॉइंट x1 y1 लिया था, तो वहां पे मैंने लिखा था x माइनस x1 अपन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपन b। फिर यहाँ पे माइनस 2 नहीं लिखा, माइनस ब्रैकेट में ax1 प्लस by1 प्लस c अपन यस। यहाँ पे सिंपली एट द डबल डिस्टेंस पे है, ये जो डिस्टेंस है इससे ये डिस्टेंस ट्वाइस है, तो यस यहाँ पे मैंने -2 लिखा है। ओके, और कुछ नहीं। तो यस यहाँ पे दोनों चीजें आप कंबाइन कर सकते हो। अगर ये -2 नहीं लिखूंगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस लिखूंगा, तो जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे x2 y2 इसमें से वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के होंगे। और यस यहाँ पे मैं -2 रख रहा हूं, तो जो x2 y2 के जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो इसकी मिरर इमेज मिलेगी। ओके, सो इस तरह से है। नाउ कंपेयर हियर। अब यहाँ पे आप ये चीजें कंपेयर कीजिए, ये x1 y1, ये x2 y2, ये ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू यहाँ पे चीजें लिखिए। तो यस यहाँ पे जो हमने यस ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे एच के लिखा है, तो यस x2 y2 की जगह पे एच के, तो यस यहाँ पे h माइनस x1 दैट इज 1 अपन a दैट इज x का कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल्स टू x2 यहाँ पे k है, k माइनस x1 दैट इज 2 है अपन b का y का कोएफिशिएंट b दैट इज -3 इज इक्वल्स टू -2। यही लाइन का इक्वेशन है। x और y की जगह पे x1 y1 सब्स्टिट्यूट करना है, तो यस यहाँ पे 1 -3 y की जगह पे 2 प्लस 4 अपन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर। ओके, यस अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यस h माइनस 1 बाय 1 इज इक्वल्स टू k माइनस 2 बाय -3 इज इक्वल्स टू -2 ब्रैकेट में क्या होगा हमारे पास 4 प्लस 5 5 माइनस 6 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 अपन 9 प्लस 1 10, सो 2 5 1 बाय 5 आया। तो यस अब h माइनस 1 बाय 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय 5 and k minus 2 upon -3 is equals to 1 by 5. So h is equals to 1 by 5 plus 1 and k minus 2 is equals to -3 by 5. So h is equals to 6 by 5 and k is equals to -3 by 5 plus 2, so k is equals to -3 plus 10 by 5, k is equals to 7 by 5. जो आंसर हमने फाइंड किया था वही एग्जैक्टली आ गया है। यस यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है इतना, अदरवाइज आपको इतना ही करना है, डायरेक्टली आप इमेज फाइंड कर सकते हो। यस ये सारी चीजें JEE में आपको काम है, बट यू नीड टू रिमेम्बर दिस काइंड ऑफ फॉर्मूलाज। ओके, इस तरह की टैक्टिक्स आपको याद रखनी होगी। वो सारी चीजें दिखाऊंगा मैं, जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी एडिशनल चीजें हैं वो मैं इंक्लूड करते हुए जाऊंगा। आई विल मेक इट सिंपलर फॉर JEE एग्जामिनेशन
और ये चीजें यस आपको JEE में बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। जो चीजें मैं दिखा रहा हूं ना वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। ओके, सो जस्ट इस तरह से ये एग्जाम्पल करने होते हैं। और यस यहाँ पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और इमेज ऑफ द पॉइंट इन द गिवन लाइन, दोनों में ये कॉमन सिर्फ ये चीज, ये वैल्यू आपको दोनों चीजें आपको डायरेक्ट फाइंड करने में हेल्प करेगी। ठीक है, सो जस्ट राइट डाउन। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यस यहाँ पे और एक मैंने एग्जांपल लिखा है। एक्चुअली ऐसा एग्जांपल हमने ऑलरेडी किया हुआ है, शायद मिसलेनियस एक्सरसाइज में था या तो इलिस्ट्रेशन में रहेगा, बट उसमें नंबर्स दिए थे, यहाँ पे सिंबल्स दिए और अकॉर्डिंगली हमें फाइंड करना है। ओके, लेट मी रीड द एग्जांपल फर्स्ट। शो दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल formed by the lines y is equals to m1x plus c1, y is equals to m2x plus c2 and x is equals to 0 is c1 minus c2 whole square upon 2 mod m1 minus m2। ठीक है, यस हमें ये चीजें प्रूव करनी कि ये इस ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल जो ट्राइंगल इन तीन लाइन्स, बिकॉज वी नो दैट देयर आर 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। यस, इन तीनों साइड देयर इज अ लाइन सेगमेंट है, देयर इज अ, वो कोई ना कोई लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यस यहाँ पे ये जो 3 है वो ट्राइंगल की साइड्स के इक्वेशन है और कुछ भी नहीं है। यस हमें 1 बाय 1 इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना, क्योंकि किसी भी दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट एक वर्टेक्स बनाएगा। तो यस यहाँ पे हम किस तरह से अप्रोच करते हैं, तो लेट हम क्लियर कट नाम दे देंगे जस्ट, तो वो बहुत इजी हो जाएगा। लेट triangle formed by given lines B triangle ABC, ये ऐसा बन रहा है। so that means इसमें से कोई एक लाइन AB रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी BC और तीसरी AC। ओके, तो ये हम एज्यूम कर सकते हैं हमारे हिसाब से। लेट लाइन AB ये फर्स्ट है, दैट इज y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 लाइन BC, सो m2x y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 एंड लाइन AC इट विल बी x इज इक्वल टू 0। यस ये हमने जस्ट नोटेशन दे दिया है। यस आपको कोई फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ओके, यस एटलीस्ट यू वांट टू जस्ट ड्रॉ, यू कैन ड्रॉ लाइक दिस A B C। ए बी का इक्वेशन ये है, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1। BC का इक्वेशन है y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 और यस AC का इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0। तो यस यहाँ पे आप देखोगे A is a intersection point of line AB and AC, that means first and 3. C is the intersection point of AC and BC। yes क्या कि क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है तो वो पहले हम इस्तेमाल करके ये इंटरसेक्शन पॉइंट AC फाइंड कर सकते हैं। यस नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, यस AB और AC इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कॉमन जो पॉइंट है A। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, यस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, यस 1 and 3 का सॉल्यूशन 1 और 3 यहाँ पे लिखते भी है वापस। y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 और x इज इक्वल टू 0। यस इन दोनों का सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 0 तो है ही, दैट मींस x की वैल्यू 0 रहेगी। यस x की वैल्यू 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो y इज इक्वल टू c1 मिलेगा। तो यस x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू m1 इंटू 0। यस इन दोनों का हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो y इज इक्वल टू c1। ओके, तो यस A के कोऑर्डिनेट x coordinate 0, y coordinate 0. Yes, likewise 2 and 3. 2 and
कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 2 3 में सी कॉमन है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। ये दोनों इक्वेशन हम लिखते हैं y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 और x इज इक्वल टू 0। इन दोनों का सॉल्यूशन, जो x और y का सॉल्यूशन मिलेगा, x का सॉल्यूशन तो ऑलरेडी 0 है, x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको y मिलेगा। y इज इक्वल टू m2 इंटू 0 प्लस c2, दैट इज y इज इक्वल टू c2। सो यस, पॉइंट c will be 0 C2. Okay, point C. Now, first or second, A, B and B, C, coordinate point of B, coordinates of point B from equation 1 and 2, coordinate of point B, इन दोनों का सॉल्यूशन। तो इसको यस, ये सॉल्यूशन हमें लाना पड़ेगा। तो यस, एक्स और वाई वाला टर्म एक तरफ करके फिर हम सॉल्यूशन ला रहे हैं। तो फर्स्ट और सेकंड में इक्वेशन इस तरह से लिख रहा हूं, कांस्टेंट वाला टर्म एक तरफ, बाकी एक तरफ लेके जाऊंगा। तो यस, यहां पे माइनस m1x प्लस y इज इक्वल टू c1 माइनस m2x प्लस y इज इक्वल टू c2। यस, y सीधे सीधा एलिमिनेट हो रहा है सब्सट्रैक्शन से, दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है। तो यस, ये प्लस ये माइनस माइनस। ओके, तो ये चीज क्या मुझे मिलेगी, m2 माइनस m1 x इज इक्वल टू c1 माइनस c2, x इज इक्वल टू c1 माइनस c2 अपन m2 माइनस m1। अब दोनों में से किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू रखो, आपको y कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो यस, क्योंकि इन दोनों का सॉल्यूशन, इन दोनों का जो सॉल्यूशन दैट विल बी द इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट इज द वर्टेक्स बी ऑफ दिस ट्राइंगल, क्योंकि जिस तरह से हमने ये लाइंस एज्यूम की है। ठीक है, तो यस, फर्स्ट में रखूंगा तो माइनस m1, x की वैल्यू c1 माइनस c2 अपन m2 माइनस m1 प्लस y इज इक्वल टू c1, y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये मैं राइट हैंड साइड लेके जाता हूँ, y इज इक्वल टू c1 प्लस m1 ब्रैकेट में c1 माइनस c2 अपन m2 माइनस m1। हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे m2 माइनस m1 एलसीएम हमें मिल गया है। ठीक है ना, अब ये m2c1 माइनस m1c1 प्लस, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो m1c1 माइनस m1c2, m1c1 कट हो गया। y इज इक्वल टू m2 c1 माइनस m1 c2 अपन m2 माइनस m1। सो यस, पॉइंट कौन सा है, b। b विल बी c1 माइनस c2 अपन m2 माइनस m1 और m2 c1 माइनस m1 c2 अपन m2 माइनस m1। ये तीनों कोऑर्डिनेट मुझे मिल गए यहाँ पे, ये a कोऑर्डिनेट, ये c और यस ये b कोऑर्डिनेट। यस, ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट्स है तो मैं उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकता हूँ, 1/2 mod x1 y2 माइनस y3 उस हिसाब से। ओके, अब हमें यही चीज इंप्लीमेंट करनी है। ओके, आई थिंक यहाँ पे आ जाना चाहिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक कौन से कोऑर्डिनेट है, ये 0c1, यस, c के कोऑर्डिनेट है 0c2, b के कोऑर्डिनेट है c1 माइनस c2 अपन m2 माइनस m1 कोमा
M2C1 माइनस M1C2 अपन M2 माइनस M1। ठीक है ना, ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, आप लिख लीजिए। नेक्स्ट बोर्ड पे हम ये एरिया, क्योंकि तीनों वर्टेक्स हमें मिल गया है ना, अब इन तीनों वर्टेक्स का इस्तेमाल करके, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मिल गया है, इसका इस्तेमाल करके हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ओके, राइट डाउन दिस थिंग, एरिया में नेक्स्ट बोर्ड पे लिख रहा हूं। ये स्टूडेंट यहाँ पे ये अब x1 y1, x2 y2, x3 y3, यस ये चीज आप ले लीजिए, आप इजीली ये चीज को फाइंड आउट कर पाओगे। नाउ एरिया ऑफ, यस इन तीनों लाइन से ट्राइंगल एबीसी बन रहा है, 1/2 मोर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, यस ये चीजें सब्स्टिट्यूट करनी है एंड यू विल गेट द आंसर। x1 यहाँ पे है 0, ब्रैकेट में y2 यानी कि M2C1 माइनस M1C2 अपन M2 माइनस M1 माइनस y3, x1 y1 x2 y3 दैट इज अ C2 प्लस x2 यानी कि ये हुआ C1 माइनस C2 अपन M2 माइनस M1 ब्रैकेट में y3 यानी कि C2 माइनस y1 यानी कि C1। ओके, प्लस x3 0 y1 that is a C1 माइनस y2 M2 C1 माइनस M1 C2, यस ये M2 C1 माइनस M1 C2 अपन M2 माइनस M1। ओके, यस यहाँ पे आप देखोगे तो यस हमें ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, सिर्फ ये टर्म बचेगा। ठीक है, तो यस यहाँ पे 1/2 मॉड यस हमें C1 माइनस C2 ना, तो यस इसमें से मैं माइनस कॉमन, ये तो 0 हो गया, माइनस कॉमन निकालूंगा तो यस C1 माइनस C2 ये चीज होगी, और यस ये भी C1 माइनस C2 ये चीज मुझे मिलेगा अपन M2 माइनस M1 ये चीज हमारे पास है। यस माइनस को आप नीचे लेके जाइए तो 1/2 ये C1 माइनस C2 होल स्क्वायर अपन M1 माइनस M2। नाउ स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यस उसमें आप नहीं लिखोगे, ब्रैकेट मीन्स मॉड्यूलस का साइन नहीं रखोगे तो भी चलता है, और स्टिल यू कैन डू इट लाइक दिस। यहाँ पे 1/2 मॉड C1 माइनस C2 का स्क्वायर अपन मॉड M1 माइनस M2। यस यहाँ पे ये स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, अगर मोड के अंदर वैल्यू पॉजिटिव हो तो यस मोड रिमूव करेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो यस यहाँ पे C1 माइनस C2 होल स्क्वायर अपन 2 मॉड M1 माइनस M2 जो हमें प्रूव करना है। ओके, यस C2 माइनस C1 होल स्क्वायर भी हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यस माइनस कॉमन निकालोगे तो C2 माइनस C1 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, वो भी चलेगा। C1 माइनस C2 या C2 माइनस C2, C2 माइनस C1 स्क्वायर, बोथ आर द सेम थिंग। ओके, सो यस इस तरह से ये एग्जाम्पल करने हैं, डिफिकल्ट चीज एक्चुअली नहीं है, ऐसा एग्जाम्पल हमने आगे किया भी है, बट यहाँ पे M और C के फॉर्म में लाइन के इक्वेशन दिए हैं और उसके ऊपर सब एरिया फाइंड करने को कहा गया था। तो अकॉर्डिंगली M और C के M1 और C1 के फॉर्म में ये आंसर आ रहा है और इस तरह से हम ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मुझे एक्चुअली मिसलेनियस एक्सरसाइज में एक कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, क्योंकि जो हमने
the equations of the family of the line passing through the intersection point of the given two lines, वो जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था ना, उसके बेसिस पे एग्जांपल है, वो आप इजीली कर सकते हो। जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया वो आप कर सकते हो। तो यस, वो दो चीज मैं आपको दे रहा हूं, वो आप अच्छे से कर पाओगे 6th and 12th वाला। ओके, तो वो मैं आपको आज होमवर्क में दे रहा हूं। होमवर्क मिसलेनियस एक्सरसाइज 10, उसमें एग्जाम्पल 6 and 12। यस, जो मैंने आपको 10.5 में करवाए थे उसी लाइन पे है। दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास होती है लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। उसकी वहां पे कंडीशन एक मेंशन की गई है, बस अकॉर्डिंगली आप उसकी के की वैल्यू फाइंड करके वो आप फाइंड कर सकते हो, वो आप इजीली कर सकते हो। यस, यहाँ पे मैं आज का लेक्चर कंक्लूड करता हूं। यस, जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यस इट इज एन एक्सटेंशन, बट और उसमें कुछ टेक्निक्स भी मैं बीच में आपको दिखा रहा हूँ, शॉर्टकट भी दिखा रहा हूँ। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से ही याद रहेगी। तो यस, उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, उस टाइप के एग्जाम्पल भी करते रहिए। और कोई दिक्कत आ रही है तो यस, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ।